Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। इससे पहले वीडियो में भी हमने लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। स्पेस लैटिस क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस क्या होता है और रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कॉर्नर पर आई वाले बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं पहले रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। The reciprocal lattice plane is a set of imaginary points that are constructed such that the direction of the vector from the common origin to those points toward the normal lattice plane direction and the distance from the origin point to the actual by proportional to the inverse of interstellar distance। कहने का मतलब यह है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो इमेजिनरी पॉइंट का सेट होता है। किसका सेट होता है? रेसिप्रोकल लैटिस किसका सेट होता है? इमेजिनरी पॉइंट का सेट होता है। और उसका जो कॉमन ओरिजिन है वो उन पॉइंट्स को वेक्टर के रूप में शो करता है जो इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। और जो ओरिजिन पॉइंट है उससे जो इसकी डिस्टेंस है वो कैसी होगी? रियल। तो देखिए यहां पर लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू द एक्चुअल बी प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द इंटरस्टेलर डिस्टेंस। जो अंतरतलीय दूरी उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए एक इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है। The reciprocal lattice represent the Fourier transformation of another lattice, usually a Bravais lattice। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रेविस लैटिस का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वही क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल लैटिस कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या है? ब्रेविस लैटिस का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पर यह बात याद रखना कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने मान लिया कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है RM से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं A स्टार N1 प्लस B स्टार N2 प्लस C स्टार N3। अब बात करें इसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अज्यूमिंग ए 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिस। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिस है जिसको हमने किससे नाम दिए? T से। T इज इक्वल्स टू N1A प्लस N2B प्लस N3C। और यहाँ पर N1, N2 और N3 क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। वेयर N1, N2 एंड N3 बिलोंग्स टू Z, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था N1, N2 और N3 क्या है पिछले वीडियो में। और A, B, C क्या है ये भी मैंने आपको, ये देखिए A, B, C क्या है? डायरेक्ट लैटिस है, उनके लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ABC क्या है? डायरेक्ट लैटिस के लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस। एनी क्वांटिटी एग्जांपल द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन एन एटॉमिक क्रिस्टल कैन बी रिटन एज पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो कब फॉलो होगा? जब हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसा हो? पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब कि प्रत्येक लैटिस पॉइंट एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं मैं। आप लोगों को ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है? जो ये लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कैसी है? फिक्स्ड है और फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो
तो अब देखिए जो हमारा लेटिस है वो कैसा है, पीरियोडिक है। तो इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस आर। यहाँ पर टी क्या है, ट्रांसफर वेक्टर, और आर क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है, वो जो इसने कितना मूव किया है। ड्यू टू द पीरियोडिसिटी इट इज यूजफुल टू राइट एफ एज ए फूरियर सीरीज। अब देखिए इसको हम फूरियर सीरीज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है, तो इसको हम फूरियर सीरीज में कैसे लिखेंगे, एफ आर एन प्लस आर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, क्लियर है, एफ आर एन प्लस आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम एफ एम ई की पावर आयोटा आर एम डॉट आर इस, और ई की पावर आयोटा आर एम डॉट कैपिटल आर एन। अब देखिए ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके लिए हम मान लेते हैं सिंस एफ आर एम प्लस आर इज इक्वल्स टू एफ आर के प्लस आर फॉर एनी एन के बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर, जो हमारा इंटीजर्स है एन और के, उनके लिए मान लेते हैं। और जो लास्ट फॉर्मूला ये वाली इक्वेशन है, इसमें जो लास्ट फॉर्मूला है ये कब ट्रू होगा, जब आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आर एन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हमारा फॉर्मूला ये कैसा होगा, ट्रू होगा। देन द लास्ट फॉर्मूला इज ट्रू फॉर द पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था आर एन की वैल्यू कितनी हो, जीरो, तो आर एन की वैल्यू जीरो होगी तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, पूरी जीरो, और ई की पावर जीरो होगी तो इसका मान कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ एम एफ एम ई की पावर आयोटा आर एम स्मॉल आर इंटू ई की पावर आयोटा कैपिटल आर एम आर एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्यों, क्योंकि ये जो पावर है ये जीरो, तो जीरो की वजह से ई की पावर जीरो का मान हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए देयर फोर ए टू द पावर आयोटा आर एम इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज आर एम डॉट आर एन इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। अब देखिए ये पीरियोडिक है तो इसको हम 2 पाई एन के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर्स है, एन बिलोंग्स टू जेड है। नाउ द रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लेटिस एंड रेसिप्रोकल लेटिस। अब देखिए जो इनके बीच में रिलेशन है डायरेक्ट लेटिस और रेसिप्रोकल लेटिस, वो क्या है देखते हैं। ये देखिए इनके बीच में रिलेशन, ए स्टार वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और बी स्टार वेक्टर के लिए निकाले तो 2 पाई सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, और सी स्टार वेक्टर के लिए निकाले तो 2 पाई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इसको याद रखने का आपको तरीका बताता हूँ, यहाँ पर ए आया है तो फिर बी और सी, बी के बाद सी और ए, सी के बाद में ए और बी, बाकी नीचे जो ये वैल्यू है ये वॉल्यूम है, और ऊपर वाला क्या है, एरिया है। तो एरिया हर बार बदलेगा इसके बदलने पर, और जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ये वॉल्यूम किसका है, पेरिमीटिव शेल का वॉल्यूम है। सो ए डायरेक्ट लेटिस इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल। देखिए अब हम अगर रेसिप्रोकल लेटिस का रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट लेटिस आ जाता है। तो दूसरी बात यह है कि हमें डायरेक्ट लेटिस जब था तो रेसिप्रोकल लेटिस की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसमें हम डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करें तो हमारे पास जो क्रिस्टल है उसके डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो हम उसको स्टडी करने पर हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डायरेक्ट लेटिस है वो कैसा है, इसलिए रेसिप्रोकल लेटिस यूज में लिया गया। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसका भी हम अगर रेसिप्रोकल लेटिस लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट लेटिस आ जाता है। तो ये था रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।